हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द रेशो। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेशो। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट दे रखा है हमारे पास, तो लाइन सेगमेंट ये देखिए -3 10 किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है, -3 एंड 10 एंड 6 एंड -8। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट दे रखा है बच्चों। इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो बोल रहा है कि -1 एंड 6 इसके बीच में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमने ये पता करना है कि ये -1 एंड 6 जो है, ये जो हमारे पास -1 एंड 6 है, मान लो ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P से किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन को ज़रा याद करें तो हमें क्या था, उसमें हमें रेशो दे रखी थी और हमने ये वाले कोऑर्डिनेट जो थे वो फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उल्टा है, इसमें हमें P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि जब मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था तो हम उसे m/n मानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पूरी m/n को डिवाइड बोथ साइड बाई n, मैं इनको दोनों को n से डिवाइड कर देती हूँ और यहाँ से मेरे पास आ रहा है m/n रेशो, ये कट गया तो कितना आ गया 1। अब m/n को हम क्या मान लेंगे, k रेशो 1। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने एज्यूम करके चलना है कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, अब आपने m/n नहीं मान के चलना है, आपका आंसर तो निकल जाएगा बच्चों, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, इसकी जगह ये मान के चलेंगे कि ये इसे k/1 में डिवाइड कर रहा था। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करा कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने k/1 ही क्यों लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको m/n क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए अगर दो वेरिएबल, आपको पता ही है, दो वेरिएबल बन जाए तो हमें सॉल्व करना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन दो वेरिएबल को मैंने क्या करा, एक सिंगल वेरिएबल k में मैंने चेंज कर लिया। तो m/n जो है दो वेरिएबल आने थे, तो मैंने इसे सिंगल वेरिएबल में मैंने क्या कर लिया, चेंज। अब जो मेरे पास k की वैल्यू आएगी वो मेरे पास k किसके इक्वल है, m/n में। तो ये जो k है ये किसके इक्वल है, m/n। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये अब मैं आपको जो हाँ सॉल्व किया हुआ वो समझाती हूँ। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k/1। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि k/1 ही क्यों लिया। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसकी। अब बच्चों हमें पता है कि ये जो x जो है हमारे पास, ये जो आपके पास -1 है, ये जो x है ये किसके बराबर है, k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k, 1 को -3 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -3 आएगा और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में k+1। तो ये मेरे पास x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब जबकि मुझे पता है कि ये x किसके बराबर है, मुझे गिवन है इस बार कि x की वैल्यू कितनी है, कितनी है बच्चों, -1। तो यहाँ से -1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 6k - 3 और डिनोमिनेटर में k+1। अब जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगी बच्चों, तो इस सारे को सॉल्व करके जो है वो k मेरे पास 2/7 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से k 2/7 आ रहा है। तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो कि आपकी k की वैल्यु 2/7 आ गई। अगर k 2/7 है, इट्स मीन हम तो k को m/n मान के चले थे, तो इसलिए m की वैल्यू 2 है, ये इसे 2/7 मीन m/n में डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन ये इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 में ये इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये मैंने आपको वैसे ही फर्दर y का भी निकाल के बता दिया, नहीं तो क्वेश्चन हम यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो ये जो y है मेरे पास, y की वैल्यू कितनी है इसमें 6, तो ये 6 किसके बराबर है, k को यहाँ -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, k+1। तो डिनोमिनेटर में k+1 आ जाएगा। फिर ये हमारे पास बन गया -8k + 10 अपॉन k+1। और बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो चेक कर लेना आप, यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू 2/7 आ रही है। इट्स मीन चाहे आप x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, y के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, एक से ही आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। और जब आपका k आ गया, इट्स मीन आपकी m/n फाइंड आउट हो गई।